इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधुओं, अपना यहाँ पर 5 अणुव्रतों का वर्णन चल रहा है। 5 अणुव्रतों के वर्णन के अंतर्गत कहा है कि वह अणुव्रत 5 पापों के एक देश त्याग से होते हैं और उन 5 पापों के एक देश त्याग का नाम अणुव्रत होता है। तो यहाँ दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो हमारे आचार्य भगवंतों ने उन अणुव्रतों में प्रसिद्ध होने वालों का नाम कहा हुआ है, मतलब व्रतों में प्रसिद्ध होने वालों का, और दूसरा ओर पाप में प्रसिद्ध होने वालों का नाम कहा हुआ है। तो पहले 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध होने वालों की कथा को बतला दी गई थी। अब 5 पापों में प्रसिद्ध होने वालों की कथा यहाँ पर बतलाई जा रही है। तो उन 5 पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, इस बात को यहाँ तो सबसे पहले हिंसा व्रत में प्रसिद्ध होने वाले की कथा कही कि हिंसा व्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ है, वह का धनश्री नाम की एक सेठानी प्रसिद्ध हुई थी हिंसा व्रत में, जिसने अपने ही पुत्र को मार दिया। दूसरा सत्य असत्य व्रत के अंतर्गत एक सत्यघोष नाम का ब्राह्मण हुआ। और अब उसके बाद तीसरे पाप का नंबर आता है चोरी पाप। तो उस चोरी पाप के अंतर्गत यहाँ पर एक तापस की कथा बताई जाती। तो यहाँ पर बात ये बताई जा रही कि वह तापस तपस्या तो करता था, लेकिन तपस्या के साथ चोरी का कार्य भी करता था। तो कहा कि यह कथा कौसंबी नगरी की है। कौसंबी नगरी बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वह उस समय छोटे छोटे देश होते थे। तो वत्स देश की कौसंबी नगरी की वह कथा है। और कौसंबी नगरी में पद्म प्रभु भगवान का जन्म हुआ। तो इसलिए वह सभी जानते हैं। इस समय तो एक छोटा सा गांव बन के रह गया, वह बहुत बड़ी नगरी नहीं है, लेकिन वह इलाहाबाद के पास में है। तो ऐसी उस कौसंबी नगरी की वह कथा है कि उस समय उस कौसंबी नगरी में एक तापस रहता था और वह अपने आप को इतना निष्प्रह बताता था कि मुझसे बड़ा कोई तापसी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। यहाँ तक कि वह जमीन पर बैठ कर के भी तपस्या नहीं करता था। कहाँ करता था? एक पेड़ की डाल पर एक सीका बांध रखा था, उस डाल को सीके पर बैठ कर के करता था। पूछा उससे, भाई ऐसा क्यों करते हो, जमीन पर क्यों नहीं बैठ जाते हो? बोले जमीन मेरी नहीं है, इसलिए मैं इस जमीन पर भी बैठ कर के दूसरे की जमीन भी स्वीकार नहीं करता हूँ। इतनी निष्प्रहता अपने आप को बतलाता था। और उस सीके पर बैठ कर के चारों ओर पंचांगनी तपता था। ऐसा वह तापस उस कौसंबी नगरी में रहता था। आए दिन घटनाएं होती थी कि नगर में लूटपाट हो गई। राजा को खबर मिली कि नगर में इस तरह की लूटपाट चल रही है। तो राजा ने कोतवाल से कहा कि 7 दिन के अंदर चोर को पकड़ के लाना, और नहीं ला सको तो अपना
सिर ले आना, फिर मतलब तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कोतवाल बड़ा चिंतित, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, वह सफल ही नहीं हो पा रहा था। सोचता था क्या करूं, कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। सारी रात घूमता था लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाता था। एक दिन वह कोतवाल अपने घर के बाहर बड़ा चिंतित होकर के बैठा था, बहुत दुखी था कि अब 2-3 दिन बच्चे हैं, मरने जाएंगे अपन, ज़्यादा अपनी जिंदगी नहीं बची, क्योंकि चोर मिल नहीं रहा है और राजा ने कह दिया तो कह दिया। अब वह बड़ा चिंतित था, बैठा हुआ था। उसी समय एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आ गया। उसने कहा मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। तो वह बड़ा चिंतित था, उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। कोतवाल कहता है कि तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, मेरे तो प्राणों का संकट है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जो तुम्हें प्राणों का संकट आ गया। कोतवाल ने कहा कि नगर में कोई चोरी करता है, मुझे चोर मिल नहीं रहा है, राजा का आदेश है लेकर के आओ वरना तुम्हारा जीवन खतरे में है। उसने कहा, सोचा अब क्या करें, इसलिए चिंतित बैठा हूं, मिलेगा नहीं तो मैं फांसी पर चढ़ना होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम ये बतलाओ कि तुम्हारे इस नगर में कोई बहुत ज़्यादा निष्प्रह व्यक्ति है क्या? बोले ऐसा निष्प्रह तो कोई नहीं, एकदम से निष्प्रह हो। हाँ, लेकिन एक मानव जरूर है। बोले एक तापसी है, वह इतना निष्प्रह है कि जमीन पर भी नहीं बैठता है तपस्या करने के लिए। वह कहता है कि जमीन मेरी नहीं है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आप निश्चित मानो वो ही चोर है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा निष्प्रहता बतलाए समझो कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, अन्यथा का जिसमें कमी नहीं होती है उसके अंदर निष्प्रहता ज्यादा नहीं होती। और उसने कहा ठीक बात है, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो कोतवाल ने कहा ये तो तापस है, नगर के बाहर रह रहा है, तपस्या करता है, नगर में भी नहीं आता है, फिर ये क्या करेगा। लेकिन उस ब्राह्मण ने उसे विश्वास दिलाया। बोले भाई मैंने 3 घटनाएं देख ली हैं, मेरे अपने जीवन की मैं 3 घटनाएं आपको सुनाता हूं। देखिए इस समय इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति का एक महत्व होता है, जिसने अपनी जिंदगी निकाली है उसके जीवन में अनुभव होता है, जिंदगी का अनुभव होता है, और वह अनुभव किताबों से कई गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि किताबों में जो लिखा है वह तो दूसरे का है, लेकिन जो अनुभव है वह अपने स्वयं के जीवन का है। तो वह जीवन का अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। कहा, उसने भी कहा कि अनुभव मुझे बड़ा है। तो उसने अपने जीवन की 3 घटनाएं सुनाई। सबसे पहली घटना तो उसने अपनी पत्नी की ही सुनाई। बोले मेरी पत्नी बड़ी निष्प्रह थी, वह कहती थी कि मैं किसी पर पुरुष का एक जीवन में स्पर्श नहीं करती, और यहां तक कि वह अपने ही बच्चे को अगर दूध पिलाती थी तो स्तन को कपड़े से आच्छादित कर लेती थी, और कहती थी कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करती। लेकिन बोले रात्रि के समय
वह घर में ही रहने वाले गाय चराने वाले के साथ कुकर्म किया करती थी। बोले उसको मैंने देख लिया तो मैं उससे निष्प्रय हो गया, विरक्त हो गया और घर छोड़ के निकल पड़ा। बोले पहला कपट तो हमने ये देखा कि वह जो ज्यादा निष्प्रयता दिखलाए, जानना कि ये कहीं ना कहीं कपटी है। तो दूसरे नंबर पर उसने देखा कि जब मैं घर से निकल पड़ा तो निकलने के बाद एक और घटना हुई कि मैंने सोचा कि अब घर छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं कोई आवश्यकता ना पड़ जाए, तो थोड़ा सा धन अपने पास रख लिया और भिक्षु बन के निकल पड़ा। और वह धन भी कैसे रखा कि अपने साथ एक लाठी रख ली और उस लाठी में कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख ली। उसके अंदर उस लाठी को खाली करवाया, उसमें अपने साथ ली करके घूमता था। लाठी है भाई, कोई नहीं जानता था। लेकिन संयोग की बात, बोले तीर्थ यात्रा करते करते एक ब्राह्मण का पुत्र ब्रह्मचारी बनकर के हमारे साथ रहने लगा और हमारी सेवा करता था और साथ साथ रहता था। हमने कहा ठीक है, रहता है, यात्रा कर रहा है, हम भी कर रहे, ये भी कर रहा, करता रहेगा। पैदल भ्रमण करना है, दोनों मिलके चले जाते थे। एक दिन यात्रा करते करते रास्ते में एक कुमार के घर रात्रि विश्राम करना हुआ और जब वहां रात्रि विश्राम किया और सुबह उठ करके दूसरी अपनी यात्रा के लिए चल दिया, तो देखा कि वह ब्रह्मचारी के सिर में एक तिनका लग गया, क्योंकि वहां जहां सोए हुए थे तो तिनका बिछा करके, घास बिछा करके सो गए थे। तो एक तिनका उसके सिर में लगा हुआ और रह गया। तो वह कहता है कि ये तिनका जो है वह कुमार का है और मेरे सिर में लग कर के आ गया, ये तो चोरी हो जाएगी। किसकी? एक घास के तिनके की। अरे भाई, एक घास के तिनके का भी सड़ा हुआ, उसका क्या मूल्य होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो कहा यह तो चोरी हो जाएगी और इसको तो हम वापस लौटाने जाएंगे। उसने समझाया, बोले भाई इस तिनके का क्या मूल्य है, फेंक दो, चोरी का इसमें कौन सा है। और अपन ने कौन से उसके यहाँ चोरी का भाव रखा था कि हम तेरा कोई सामान ले जाएंगे उठा करके। और जिस घास पर सोए थे उसमें से एक तिनका आ भी गया तो क्या है। लेकिन वह नहीं माना, उसने कहा नहीं, मैं तो लौटाने जाऊंगा, क्योंकि बिना पूछे लाया हूं, बिना पूछे लाया है, इसलिए चोरी का दोष लगेगा। ऐसा उसने सोच करके और वह लौटाने वापस चला गया। जब वह वापस चला गया तो उसको वहां तक गया, फिर वापस आया, इतने में उसको शाम हो गई और उसने, उस ब्राह्मण ने भोजन कर लिया था, जब तक भोजन बचा नहीं था। जब तक वह लौट के आया तब तक शाम हो गई। उसने कहा अब ये उतनी दूर तक गया, वापस आया, भोजन भी नहीं बचा हुआ है, ऐसा कर तू फिर से चला जा गांव में और भिक्षा मांग ला। तो भिक्षा मांगने के लिए वह जाने लगा। उसने सोचा है तो इतना बड़ा निष्प्रय है कि जब एक तिनका लौटाने गया तो इससे बड़ा ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा, कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा इतना ईमानदार आदमी। और
वह तो उसने अपनी लाठी पकड़ा दी, बोले ऐसा है तुम भिक्षा लेकर के आएगा, वहीं बैठ के खा लेना, लौट के आते सख्त हो सकता है शाम हो जाए, रात्रि हो जाए, और संध्या के समय कुत्ते भौंकने लग जाते, तो लाठी रहेगी तो आराम से आ जाएगा। तो कहा हमने उसकी उस अनुकंपा के कारण उसको, उसकी ईमानदारी को देख करके कि तिनके की बेईमानी नहीं कर रहा है, तो अपनी लाठी उसे पकड़ा दी। लेकिन वह समझ गया था कि इस लाठी में कुछ है, इसमें कुछ गुण जरूर हैं, जब तो अपने पास इसको संभाल के रखी जाती है। और ऐसा उसने पहले ही समझ लिया था। और जैसे ही लाठी पकड़ाई और अब भिक्षा लेने गया तो बोले आज तक नहीं लौटा, है ना, गया तो गया ही गया। का ऐसे भी निष्प्रह व्यक्ति देखे जाते। तो कहा ऐसा वह निष्प्रह हमने दूसरा आदमी देखा। पहले उसने अपनी पत्नी देख ली, दूसरा वह ब्रह्मचारी देख लिया कि जो कहता था मैं तो बड़ा निष्प्रह। एक तिनका भी ऐसा है कि उसको भी लौटाने जाता हूं। तो इस तरह ज़्यादा कोई सफाई दिखाए अपने आप में कि मैं तो बहुत ज़्यादा दूध का धुला हूँ, समझना यही पापी है, यही कपटी है ना। हाँ, तो फिर उसने कहा हमने तीसरा एक और देखा राज। तीसरा क्या देखा? बोले एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहते थे और उस वृक्ष के नीचे बोले हमने भी निवास किया। तो सारे जितने पक्षी थे, युवा थे, वो सब भोर होते ही और अपने भोजन की तलाश में निकल जाते थे। पक्षी है तो बहुत अच्छी चीज। पक्षियों से मानवों को जीने की शिक्षा भी बताई हुई है आचार्य भगवंतों ने, है ना। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं दिग्देशेभ्य खगायित संबसंती नगे नगे स्वास्वाकारी बसाद्यंतु देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।